सच में एक आप सीरियस ट्रेडर हैं, अगर डेली प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, मार्केट से डेली प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो आज का वीडियो को मिस मत कीजिएगा। क्योंकि आज मैं आपको एडवांस लेवल का साइकोलॉजी बताने वाला हूं, एंट्री एग्जिट पॉइंट बताने वाला हूं। मार्केट क्यों ऊपर जाता है, क्यों नीचे आता है, क्यों रेजिस्टेंस बनाता है, क्यों सपोर्ट बनाता है, सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना बकवास किए। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे कि बायर कब बाई करता है और सेलर कब सेल करता है। और जब रेजिस्टेंस बनता है, आप उस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, वहां पे आप क्या करते हैं, वहां पे आप बाई करते हैं और बाई जैसे ही करते हैं मार्केट नीचे आ जाता है। समझिए। तो उन सभी सवालों का जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और आज के बाद आपका ट्रेडिंग स्टाइल, ट्रेडिंग सेटअप बिल्कुल चेंज होने वाला है। क्योंकि आज जो साइकोलॉजी आप समझने वाले हैं ना, आज तक आपने किसी यूट्यूब में नहीं देखे होंगे, किसी के यूट्यूब चैनल में आप नहीं देखे होंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, सेलर कब सेल करता है। सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना, उसे ब्रेकआउट किया, रेजिस्टेंस बना उसे ब्रेकआउट किया, यहाँ पे सेलर एंट्री कर दिए। यानी कौन सेलर? ऑपरेटर। यहाँ पे ऑपरेटर बाई कर लिया और सेल कर दिया। फिर से आप देखिए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस जैसे बना उसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे फिर से कौन सेल कर दिया? सेलर कर दिया। यानी कि बार बार यहाँ पे सेलर सेल करता रहेगा जब तक उसका क्वांटिटी, जितना उसको सेल करना है उतना अगर कंप्लीट नहीं होता है तो बार बार सेल करता रहेगा। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ वो सेल कर देगा, जैसे ब्रेकआउट हुआ सेल कर देगा। जब तक अगर उनको लाखों लाख का एंट्री करना होता है तो एक बार वो नहीं करते हैं, वो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी डालते रहते हैं। तो उस समय आप क्या करते हैं, यहाँ पे बाई कर देते हैं। यहाँ पे आप बाई करते हैं और ऑपरेटर यहाँ पे सेल कर रहा है। आप यहाँ पे बाई कर रहे हैं, ऑपरेटर यहाँ पे सेल कर रहा है। अब ऑपरेटर सेल कर रहा है तो क्या कौन जीतेगा? ऑपरेटर जीतेगा। हम लोग के पास तो औकात ही नहीं है, उतना पैसा ही नहीं है कि हम लोग मार्केट को ऊपर लेके चल जाए। तो मार्केट को नीचे नहीं ला सकते हैं, इसलिए ऑपरेटर लेके आता है ना। ऑपरेटर उसको ऊपर नीचे कर सकता है। अब दूसरी चीज देखिए, यहाँ तो आप समझ गए कि सेलर कब एंट्री किया है। अब आप यहाँ पे समझिए कि अगर यहाँ पे बायर बायर यहाँ पे एंट्री किया है, बायर यहाँ पे एंट्री किया है, तो उसे एग्जिट करना है। अब उसे एग्जिट करने के लिए क्या चाहिए? सेल का ऑर्डर चाहिए। अगर मार्केट में कोई बायर यहाँ पे बाई किया है और उसे यहाँ तक मार्केट किया ना ऊपर, तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। तो जब उसे प्रॉफिट हुआ है तो उसे बाहर भी निकलना है। अब बाहर निकलना है तो उनको क्या चाहिए? बायर को सेल का ऑर्डर चाहिए। जब तक उसको बहुत क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सेल का ऑर्डर नहीं मिलता है तो उसे वो अपना पोजीशन से एग्जिट नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस तरह का छोटा मोटा यहाँ पे एक सपोर्ट बना के ब्रेकडाउन करते हैं। और जब इस तरह के ब्रेकडाउन करते हैं तो उनका यहाँ पे जो यहाँ का बायर है वो आसानी तरीक़ा से यहाँ एग्जिट कर जाते हैं। और उसी तरह से यहाँ ऑपरेटर तो सेल भी किया है ना। नीचे बायर का भी काम हो गया और ऑपरेटर जो ऊपर से सेल कर रहा है उसका भी काम हो गया। नीचे वाला ऑपरेटर का भी काम खत्म, ऊपर वाला भी। तो दोनों देखिए, दोनों अपने अपने साइकोलॉजी के साथ चलते हैं। हम लोग जैसा नहीं कि कहीं भी घुस गए, है ना। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। सबसे पहले बायर और सेलर का साइकोलॉजी समझना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे जो सेल किया है ना ऑपरेटर, अब उनको निकलना है। उनको इतना अच्छा प्रॉफिट हो गया, मान लीजिए इतना अच्छा नीचे प्रॉफिट हो गया, तो इनको एग्जिट करना है। तो फिर से यहाँ पे क्या किए? एक रेजिस्टेंस बनाया। फिर से जब इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट में आप रिटेल ट्रेडर यहाँ पे बाई करते हैं और यहाँ पे ऑपरेटर क्या कर देता है? निकल जाता है। जो यहाँ सेलर है ना वो निकल जाता है, क्योंकि उनको एक साथ में बाई का ऑर्डर मिलता है। क्योंकि उन सेल किया हुआ है, उनको बाहर निकलना है। आप यहाँ पे बाई करते हैं, उनका बाई का ऑर्डर ज़्यादा मिलता है, सेलर यहाँ पे एग्जिट। अब ये मार्केट ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि ऊपर का सेलर एग्जिट है। समझ रहे ना। तो इस तरह से होता है दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा मार्केट को। क्योंकि बिना मार्केट को समझे हुए आप यहाँ पे एंट्री लेंगे तो आप फंस जाएंगे। आप समझिए, आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे इस तरह के कोई आपको दिख जाएगा मार्केट में, जैसे ऊपर कोई सेलर सेल किया हुआ है ऑपरेटर, और अगर इस तरह से एक रेजिस्टेंस बनता है तो उस रेजिस्टेंस में आपको बाय नहीं करना है, वहां पे आपको सेल करना है ना। सेल करना है। तब आप देखेंगे कि मार्केट कितना बड़ा नीचे आया है। अगर आप यहाँ पे सेल करते ऑपरेटर के साथ तो कितना अच्छा प्रॉफिट बनता। समझ गया ना। तो इन सभी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। और आगे देखिए, मार्केट में बहुत सारे हैं। इसके साथ एक और चीज़ देखा जाता है दोस्तों, उसे मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा। क्योंकि
बायर और सेलर का साइकोलॉजी समझ गया है, लेकिन उसके साथ एक और चीज़ देखना होता है, उसे मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा। उससे आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं आपको बाई कहाँ करना चाहिए, सेल कहाँ पे करना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ फिर से, यहाँ पे जैसे इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे कौन बायर जो है ऑपरेटर वो यहाँ पे बाई कर लिया है ना। इस ब्रेकडाउन में एक साथ बहुत सारा सेल मिला तो वो बाई कर लिया, जितना भी सेल का ऑर्डर था उसको बाई में ले लिया। उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया, इस बायर को अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया ये ऑपरेटर को। अब उसे निकलना है तो यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया, निकल गया। अभी जब ये निकल गया यहाँ का बायर, तो फिर देखिए मार्केट नीचे नहीं आएगा। जब भी नीचे का कोई बायर या ऊपर का कोई सेलर निकल जाता है तो फिर मार्केट वहाँ पे नहीं जाता है, फिर मार्केट वहाँ से बैंड होना शुरू हो गया और ऊपर चला गया। तो यही कहानी है दोस्तों। और आप एंट्री कहाँ करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जहाँ पे ऑपरेटर एंट्री करता है वहाँ करना है। जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है ना, इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ऑपरेटर बाई करेगा, उसी समय आपको भी बाई करना है यहाँ पे, समझिए। और ऑपरेटर के साथ आप बाई कर लेंगे, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। सेलर वाला जो ऑपरेटर है, जो ऑपरेटर ऊपर है जो सेल करता है, उसके साथ आप सेल कीजिए, आपको वहां पे भी फायदा होने वाला है। तो दोनों पोजीशन में आपको बता दिया हूं कि कहाँ पे आपको बाई करना चाहिए और कहाँ पे आपको सेल करना चाहिए, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और नहीं समझ में आया तो नीचे जाके कमेंट कर दीजिए, और अगर समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसमें ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ